हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्राइस एक्शन की सेकंड वीडियो में। हम इस वीडियो में सीखेंगे कैंडलस्टिक की सभी बेसिक बातें जो हर प्रोफेशनल ट्रेडर की नींव होती हैं। अगर कैंडल्स पढ़ना सीख गए तो मार्केट का मूड, मार्केट का मूव और मार्केट का माइंडसेट तीनों समझ जाएंगे। हम जानेंगे ओपन, क्लोज, हाई और लो क्या है, बॉडी और शैडो का क्या मतलब है, स्ट्रॉन्ग बॉडी और वीक बॉडी कैंडल्स का प्राइस पर क्या असर होता है, और हम कुछ इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक के पीछे की साइकोलॉजी को भी जानेंगे। सब कुछ इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। पहले समझते हैं कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर को। कैंडलस्टिक एक ऐसा चार्टिंग टूल्स है जो हमें बताता है किसी खास समय में प्राइस ने क्या किया। हर कैंडल में चार चीजें होती हैं: ओपन, क्लोज, हाई और लो। अगर प्राइस ऊपर जाता है तो ग्रीन कैंडल बनती है, जिसे बुलिश कैंडल भी कहते हैं। और अगर प्राइस नीचे गिरता है तो रेड कैंडल बनेगी, जिसको बेरिश कैंडल कहेंगे। हर कैंडल में दो हिस्से होते हैं। पहला है बॉडी, जिसमें ओपन और क्लोज के बीच के अंतर को बॉडी कहते हैं। और दूसरा है शैडो। ये दिखाता है कि किसी टाइम फ्रेम में प्राइस ने कहाँ तक हाई को टच किया और लो कहाँ तक गया। दोस्तों, हर कैंडल में छुपी होती है बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी। अगर एक लंबी हरी कैंडल बिना किसी शैडो के बने, इसका मतलब है कि पूरा समय बायर्स का ही दबदबा था। वहीं अगर एक छोटी बॉडी और लंबी शैडो है तो इसका मतलब मार्केट में कंफ्यूजन था। यहीं से शुरू होता है प्राइस एक्शन। अब हम जानेंगे कैंडलस्टिक और उनके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। चार्ट पर आपको इस तरह की कैंडल्स दिखे तो ये सभी डोजी कैंडल्स होती हैं। चार्ट पर डोजी कैंडल तब बनती हैं जब मार्केट में इंडिसीजन की स्थिति हो। मतलब ये है कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स बराबर हैं। अब हम इन डोजी कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी को समझते हैं। यहाँ इस कैंडल को देखिए। यहाँ प्राइस ओपन हुआ है और बायर्स के एंटर होने से प्राइस ऊपर की तरफ गया और एक हाई बनाया। इसके बाद सेलर्स के एंटर होने से और सेलर्स प्राइस को नीचे की तरफ पुश करते हैं, पर बायर्स भी बाइंग स्टार्ट करते हैं, जिस वजह से प्राइस अपने ओपनिंग के पास ही क्लोज होता है, जिस कारण से मार्केट में इंडिसीजन की स्थिति होती है। इस स्थिति में ट्रेड नहीं करना चाहिए, हमें सही समय का वेट करना चाहिए। जब भी इस तरह की तीन चार डोजी कैंडल्स चार्ट पर बन जाए तो इसका मतलब है कि अब मार्केट में स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आ सकता है, चाहे ये मूवमेंट ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ। अब हम इन दो कैंडल्स को समझते हैं। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है और ये ग्रेवस्टोन डोजी है। ये दोनों कैंडल्स भी डोजी कैंडल ही हैं, पर ये कुछ महत्वपूर्ण कैंडल्स हैं। ये कैंडल्स ट्रेंड के रिवर्सल का दम भी रखती हैं और ये अधिक स्ट्रांग तब हो जाती है अगर ये सपोर्ट एरिया या रेजिस्टेंस एरिया पर बने। पहले हम ड्रैगन फ्लाई डोजी को समझते हैं। जब मार्केट में एक डाउन ट्रेंड के बाद सपोर्ट एरिया के पास रेड कैंडल ओपन होती है और सेलर्स प्राइस को नीचे पुश करते हैं सपोर्ट एरिया के पास, इस कैंडल का लो बनने पर जो सेलर्स मार्केट में पहले शॉर्ट पोजीशन करके बैठे थे वे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जिस कारण से सेलिंग प्रेशर कम होने लगता है और मार्केट में नए बायर्स प्राइस को सपोर्ट एरिया के पास देखकर बाइंग स्टार्ट करते हैं, जिससे प्राइस वापस अपने ओपनिंग के पास आकर क्लोज हो जाता है। इसका मतलब यह है कि मार्केट में बायर्स स्ट्रांग पोजीशन में है और बायर्स मार्केट को और अधिक ऊपर ले जाने में इंटरेस्टेड है। ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल रेड या फिर ग्रीन किसी भी रंग की हो सकती है। जब ड्रैगन फ्लाई डोजी के बाद नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनती है तो जो सेलर्स बच गए थे वे भी अब अपना प्रॉफिट लेकर निकलने लगते हैं, जिससे मार्केट में एक स्ट्रांग बुलिश रिवर्सल की संभावना बढ़ जाती है। अब हम ग्रेवस्टोन डोजी को समझते हैं। जब मार्केट अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंचता है तो उस समय बाइंग प्रेशर बहुत अधिक होता है, जिस वजह से एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है और रेजिस्टेंस एरिया को क्रॉस करती है। तो प्राइस को रेजिस्टेंस एरिया के पास देखकर जो बायर्स पहले से बाय करके बैठे थे वे बायर्स प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जिस कारण से प्राइस नीचे आता है और प्राइस नीचे आता देखकर सेलर्स शॉर्ट एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। तब ये ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल बनती है जो एक बेरिश रिवर्सल सिग्नल देती है। जब इस ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल के बनने के बाद रेड कैंडल बनने से पहले से बाय करके जो बायर्स बैठे थे, जो बच गए थे पहले प्रॉफिट लेने से, वो डरने लगते हैं। वे भी अब अपना प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं और यहाँ पर सेलर्स भी एंटर होने लगते हैं, जिस कारण से मार्केट तेजी से नीचे गिरती है। दोस्तों, अगर आपको डोजी कैंडल, ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी को डिटेल्स में सीखना है तो आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न को समझते हैं। आपने इस तरह की कैंडलस्टिक को चार्ट पर जरूर देखा होगा। ये बुलिश मारुबोजू है और ये बेयरिश मारुबोजू है। पहले हम बुलिश मारुबोजू को समझते हैं। जब मार्केट में डाउन ट्रेंड हो
या फिर प्राइस किसी सपोर्ट एरिया के पास आए, तब अगर बुलिश मारुबोजू बनता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड का संकेत होता है। इसमें कोई लोअर शैडो और अपर शैडो नहीं होती, या फिर बहुत ही छोटी शैडो मिल सकती है जो यह दिखाता है कि प्राइस नीचे गई ही नहीं, प्राइस सिर्फ ऊपर बढ़ा है। तो इसका मतलब है कि प्राइस ओपन होते ही बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और बायर्स पूरा कंट्रोल लेकर प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, जिस कारण से मार्केट में बाइंग प्रेशर रहता है और प्राइस एक हाई पर क्लोज होता है, जिससे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है जो बुलिश मूवमेंट का सिग्नल देता है। अब बात करते हैं बेरिश मारुबोजू की। ये एक अप ट्रेंड के बाद बनता है या फिर रेजिस्टेंस एरिया के पास, तब ये कैंडल बने तो ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड का संकेत होता है। तो इसका मतलब है कि सेलर्स ने मार्केट पर पूरा कंट्रोल ले लिया। कैंडल के ओपन होते ही सेलर्स हावी हो जाते हैं, प्राइस गिरना शुरू हो जाता है और सेलिंग प्रेशर अधिक होने से प्राइस कैंडल के लो पर क्लोज करता है, जिस कारण से एक बड़ी बेरिश कैंडल बनती है। इसलिए इसमें ऊपर और नीचे कोई शैडो नहीं होती। आप अगर कैंडल स्टिक पैटर्न सीखना चाहते हैं तो हमने कैंडल स्टिक्स पैटर्न फ्री कोर्स बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइस, आपको इस तरह से बहुत सारे कैंडल स्टिक पैटर्न्स चार्ट पर दिखेंगी, जिसे आपको सीखना बहुत जरूरी है। इन सभी को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए प्राइस एक्शन और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।